वेलकम टू लीगल विंग्स। आज हम एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से एपीयू में इन टोटल 8 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हमारा आज का टॉपिक है अर्थ, हमारी प्यारी पृथ्वी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि हमारे जीके से रिलेटेड एपीओ एज वेल एज सिविल जज के बैचेस चल रहे हैं, बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में, और इन बैचेस की फ़ीस 2000 रुपीज़ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट करके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ के रिलेटेड जो ओरिजिन की हाइपोथेसिस है, वो पहला हाइपोथेसिस दिया था कास्ते दी बफन ने। कास्ते दी बफन एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1749 एडी में बताया था कि अर्थ कैसे ओरिजिन में आई। नेक्स्ट, नॉर्थ पोल पे हमारा पोल स्टार सिचुएटेड है 90 डिग्री पे। ये रहा आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपका पोल स्टार मिलता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और जैसे ही एक इंसान साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है तो ये जो एंगल है ये डिक्रीज होने लगता है। देखिए इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये 90 डिग्री का एंगल था। आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगे तो ये एंगल आपका डिक्रीज होता जाएगा और इक्वेटर पे आते आते ये कंप्लीट ज़ीरो हो जाता है। आगे इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक तरीके से सर्कल का आर्क बना रही है, आर्क ऑफ द सर्कल। आगे शेप ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा इस तरीके से है, पोल्स की तरफ वो फ्लैट है, कंप्रेस्ड है पोल्स की तरफ, और साइड में वो थोड़ा सा बल्ज आउट है, और इस वजह से अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड आता है। और एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो जियोइड शब्द को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे ड्रॉन की गई हैं, और ये हेल्प करती हैं डे एंड नाइट के बारे में जानने के लिए, डिस्टेंस के बारे में देखने के लिए, सीजनल चेंज के बारे में जानने के लिए, एक्सेट्रा। एंगुलर डिस्टेंस बनाया गया है कैलकुलेट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस अर्थ के ऊपर, और इसी से ये पता चलता है कि लैटिट्यूड्स होते हैं। ये देखिए, लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइंस। ये है आपका कंप्लीट लैटिट्यूड का स्ट्रक्चर और कैसे कैसे इसमें चीज़ें बनी। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 23.5 डिग्री साउथ पे आपका कैप्रिकॉर्न आ जाता है। टोटल की बात की जाए तो इन टोटल 181 आपकी लैटिट्यूड्स हैं जो कि 1 डिग्री पे हैं सिचुएटेड, और इस 1 डिग्री के बीच का जो अप्रॉक्स डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर इस तरीके से ड्रॉन की हुई। लॉन्गी मतलब लंबा, वर्टिकल वे में, और ये इसका जो 0 पॉइंट होता है, 0 डिग्री होता है, वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है, और ये इन टोटल पास करता है ग्रीनविच सिटी है जो कि लंदन में सिचुएटेड है। लॉन्गिट्यूड का जो 180 डिग्री है वो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है, और इसी से यूज़ किया जाता है डेट्स और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोकल टाइम और टाइम जोन की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ने 82.5 डिग्री प्राइम मेरिडियन को, जिसमें 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT एज द लोकल टाइम ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया है। अगर आपसे पूछे कि 82.5 डिग्री जो स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करने के लिए मेरिडियन यूज़ की जा रही है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ से पास हो रही है, तो नैनी एक जगह है इलाहाबाद में, वहाँ से ये पास होती है। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज कहलाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी आपने देखा कि 180 डिग्री को एज द इंटरनेशनल डेट लाइन के तौर पे यूज़ किया जाता है।
फिर हम आगे बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन, छोटा दिन, और ऐसा कौन सा दिन जब दिन और रात एक होते हैं। सबसे लंबा दिन आपका 21 जून कहलाता है। सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर है। ऐसा कौन सा दिन जब दिन और रात एक होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। और ये दोनों दिन की जो सिचुएशन है ये नॉर्मली इक्वेटर के ऊपर है, बनती है। फिर कुछ अर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। अर्थ जो है हमारी वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है अपने ही एक्सिस पे, और एक तरीके से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अपनी अर्थ और यानी पृथ्वी को हम वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 70% वाटर पाया जाता है, और इसी वाटरी प्लैनेट्स की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। APU 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि विच प्लैनेट इज़ रिगार्डेड एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ के ऊपर हर तरीके से जो एक लाइफ को जीने के लिए गैसेस इम्पॉर्टेंट होती हैं वो सब पाया जाती हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। हमारी पृथ्वी के पास एक ओजोन नाम की लेयर भी है उसी के एटमॉस्फेयर में, और ये लेयर प्रोटेक्ट करती है सन की खतरनाक UV रेज से। फिर कुछ आपके सामने कैलकुलेशंस हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें से आपसे रेडियस ऑफ अर्थ, टोटल सरफेस ऑफ अर्थ, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डीपेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट आपका आता है एग्जाम्स में। तो ये टेबल आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक चैप्टर को पढ़ने का तभी मज़ा सबसे ज़्यादा आता है जब उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस देखे हैं, और ये हमारी बैचेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट USB है जो कि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। हम हर चैप्टर के बाद MCQs प्रैक्टिस करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड कि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड कितने डिग्री पे है। तो ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, लेकिन एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि टिल्टेड कितने पे है, तो वो है 23.5 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ 23.5 डिग्री है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोल्डीलॉक्स जोन। अब ये मैं आपको बताऊं कि गोल्डीलॉक्स जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन होता है, और ये जोन तब माना जाता है जब एक किसी प्लैनेट पे सारे लाइफ के सिचुएशन सब पॉसिबल हैं। तो हमारी ही अर्थ पे सारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, सारी इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, हैबिटेबल जोन इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, तो इसीलिए अर्थ के पास गोल्डीलॉक्स जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री। हमने देखा था कि आंसर 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन की बात की जाए तो ये 149 पॉइंट समथिंग लिख के आता है। यहाँ पे हम अप्रॉक्स अगर देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीन रेडियस पूछा है अर्थ का, जो अभी मैंने टेबल बताया, देखिए उसी से क्वेश्चंस आए हैं। तो मीन रेडियस अर्थ का है 6400 किलोमीटर। टोटल सरफेस की बात की जाए तो 510 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, और ये देखिए आपका यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आया था कि अगर हम स्पेस से देखें तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ब्लू दिखता है, तो वो अर्थ है। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेस से देखने पे अर्थ किस तरीके की दिखती है, तो वो ब्लू कलर की दिखती है। सो ये रहे आज के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पॉइंट से रिलेटेड जो कि हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। और अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।